देश भर में सनातन आस्था के प्रतीक पर्वों और परंपराओं के अपमान की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। अब ऐसी ही एक गहरी चिंता का विषय उज्जैन में उठ खड़ा हुआ है, जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा घोषित सनातन हिंदू पदयात्रा दिनांक 7 से 16 नवंबर को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों, जिनमें दामोदर यादव नामक व्यक्ति सहित कुछ समूह शामिल बताए जा रहे हैं, ने इस यात्रा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की, जिससे हिंदू समाज में तीव्र रोष फैल गया। श्रद्धालु और धर्मावलंबियों का कहना है कि ये केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की अस्मिता और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक आंदोलन है, जिसे रोकना धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा आघात है। इस संबंध में विभिन्न हिंदू संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और धर्माचार्यों ने एक स्वर में राष्ट्रपति महोदया से निवेदन किया है कि देश में शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले इन असामाजिक तत्वों पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि देश का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। ऐसे में किसी भी धार्मिक यात्रा या आयोजन को रोकने का प्रयास न केवल असंवैधानिक है, बल्कि भारत की सनातन आत्मा पर प्रहार है। श्रद्धालुओं ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वालों पर तत्काल मुकदमे दर्ज किए जाएं और ऐसे तत्वों की पहचान कर देश विरोधी गतिविधियों के अंतर्गत सख्त दंड दिया जाए। समाज के प्रबुद्धजनों का मत है कि भारत की मूल आत्मा वासुदेव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव में निहित है, परंतु अगर कोई संगठन या व्यक्ति इन भावनाओं को ठेस पहुंचाकर धार्मिक वैमनस्य फैलाने का काम करे, तो शासन प्रशासन का ये नैतिक दायित्व है कि वह तत्काल हस्तक्षेप करे। हिंदू समाज ने स्पष्ट कहा है, धर्म पर आघात बर्दाश्त नहीं, सनातन संस्कृति की रक्षा ही भारत की आत्मा की रक्षा है। इस बीच उज्जैन और आसपास के जिलों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस पदयात्रा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वर्गों ने एक स्वर में अपील की है कि शांति, सद्भाव और सनातन परंपरा की गरिमा बनाए रखने में सभी पक्ष जिम्मेदारी दिखाएं। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। यही सनातन का संदेश है, यही भारत की पहचान है। सभी सनातन भाइयों और बहनों को ज्ञात है कि 7 नवंबर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है, उनके द्वारा एक पद यात्रा निकाली जा रही है, सनातनी पद यात्रा, जिसमें उनका उद्देश्य है कि सभी सनातनियों को एक करना और सभी समाज को साथ में लेकर के चलना और हिंदू राष्ट्र निर्माण हो, इसको लेकर के वो पद यात्रा कर रहे हैं। और इस पद यात्रा में सभी साधु संत महंत और सभी सनातनी भी सम्मिलित हो रहे हैं। लेकिन कुछ हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग जो है उस यात्रा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि भाई आप प्रयास कर लें पूरा, यदि आप में दम हो तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा को रोक करके बताएं, क्योंकि पूरा भारत देश जो है, जो सनातनी है, वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ में है और साथ में रहेंगे। और इसी को लेकर के आज उज्जैन में टावर पर माननीय राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया है कि जो भी इस यात्रा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और इस भारत का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर FIR हो। और ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप हमारे सनातन को आप टारगेट करते हैं, हर समय आप टारगेट करने का प्रयास करते हैं, हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हमारे साधु संतों का आप अनर बातें करते हैं, उनका अपमान करते हैं। तो ये कभी भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, FIR नहीं हुई, तो इसी चौराहे पे जो सनातनी विरोधी है उनका पुतला जलाया जाएगा और जो है उनका पुतला जलाया जाएगा और अनशन किया जाएगा। हम माननीय हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, हम उनसे आग्रह निवेदन करेंगे कि ऐसे सनातन विरोधियों के ऊपर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई हो। ओम नमो नारायण। महंत श्री नीलेश्वरपुरी महाराज, श्री पंचदश नाम जूना खड़ा, उज्जैन से। जो हमारे बागेश्वर धाम के परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी हैं, उनकी पद यात्रा रोकने के लिए जो विधर्मी लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं, तो हम पूरी महिला शक्ति उनके साथ में है। मैं पूरी महिला शक्ति को आमंत्रित करती हूँ, आह्वान करती हूँ कि वे परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी के साथ में और आए और उनका समर्थन करें पद यात्रा में। और साथ में हम ऋषि मुनि की संतान है, तो यहाँ पर जातिवाद हमको हटाना है और सभी जातियाँ एक हैं, क्योंकि वाल्मीकि जी जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने ही जो है पूरी रामायण की रचना करी। और आए दिन ये जो विधर्मी लोग हैं हमारी देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करते रहते हैं, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सकल मातृशक्ति से आह्वान करती हूँ कि वे इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आए और हम सब साथ में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना जैन।
क्या मांग है आपकी? बागेश्वर धाम पूज्य श्री महाराज जी द्वारा हिंदू एकता यात्रा जो निकाली जा रही है, कुछ हमारे हिंदू विरोधियों के द्वारा उस यात्रा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उस यात्रा को रोकने के लिए षड्यंत्र भी रचा जा रहा है। मैं ऐसे जो एक हमारे विंड के नेता है, वो आज़ाद समाज पार्टी के, जो ये कह रहे हैं कि हम इस हिंदू यात्रा को रोकने के लिए वो ज्ञापन दे रहे हैं, मैं उनको समझाना और बताना चाहता हूँ कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी जाति का सम्मान करते हैं और जाति के नाम पर हमारे सनातन धर्म का जो टारगेट कर रहे हैं, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो फिर हमारे जो अमरन अनशन है, आगे हमारा जो पुतला दहन का कार्यक्रम है वो भी करेंगे। आज हम शांतिपूर्ण रूप से हम यहाँ पे संगठित हुए, हर जाति हर धर्म के यहाँ प्रतिनिधि उपस्थित है। आप सबने देखा होगा लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू देवी देवताओं का हमारा अपमान करा जा रहा है। रोज कोई भी सुबह उठकर हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे भगवान जिन्हें हम मानते हैं, हमारी आस्था को वो आज कर रहे हैं। मैं यहाँ से सीधे उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये अब बंद करें। अगर आप हम सबका सम्मान करते हैं तो हमारे धर्म का भी सभी सम्मान करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बागेश्वर धाम सरकार की जय, बागेश्वर धाम सरकार की जय। क्या पूरा है? आज ये जो यहाँ पे संगठनों द्वारा ये जो विभिन्न प्रकार से समाज के प्रति हिंदू देवी देवताओं को लज्जित करने में, जो हिंदू समाज में भी देशद्रोही लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैंगे हिंदू समाज में, जैसे समाजवादी पार्टी या ये चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी भीम आर्मी से है। मैं खुद राजकुमार झांझोट उज्जैन से हूँ, वाल्मीकि समाज से। मैं भी इसकी बहुत निंदा करता हूँ, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है भारत, इसमें सबको अपना अपना अधिकार के हिसाब से जो रैली यात्रा है परमिशन के हिसाब से निकालता रहता है। और हिंदू सनातन धर्म में किसी को भी इसमें अड़ंगा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। विशेष वर्ग के लोगों से भी हम यही अपील करते हैं कि आपके धर्म में कोई अड़ंगा नहीं डालते हैं तो हमारे भी धर्म में किसी को भी अड़ंगा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा यही पद यात्रा निकाली जा रही है सर्वधर्म एकता के लिए, सकल हिंदू समाज के लिए, तो सब इसमें अधिक से अधिक संख्या में जुड़ के इनका सहयोग और अपना साथ महत्वपूर्ण समय दें। और इसमें आने वाली आज आप राष्ट्रपति के खिलाफ राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी दे रहे हैं, क्या पूरा है? राष्ट्रपति जी का आज हमारा ज्ञापन देने का विषय यही है विषय कि बस हम ये चाहते हैं कि ये जो यात्रा हो रही है सनातन धर्म के नाम से, इसे किसी भी असामाजिक तत्वों द्वारा रोका या अभद्र टिप्पणियों द्वारा इन पे केस बनाया जाए और इन्हें तुरंत ही इस काम में जो भी विघ्न डालता है इनको तुरंत जेल भेजा जाए और इन पर FIR करी जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार झांझोट है। सभी सनातन भाइयों और बहनों को ज्ञात है कि 7 नवंबर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है उनके द्वारा एक पद यात्रा निकाली जा रही है, सनातनी पद यात्रा, जिसमें उनका उद्देश्य है कि सभी सनातनियों को एक करना और सभी समाज को साथ में लेकर के चलना और हिंदू राष्ट्र निर्माण हो, इसको लेकर के वो पद यात्रा कर रहे हैं। और इस पद यात्रा में सभी साधु संत महंत और सभी सनातनी भी सम्मिलित हो रहे हैं। लेकिन कुछ हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग जो है उस यात्रा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि भाई आप प्रयास कर लें पूरा, यदि आप में दम हो तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा को रोक करके बताएं, क्योंकि पूरा भारत देश जो है जो सनातनी है वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ में है और साथ में रहेंगे। और इसी को लेकर के आज उज्जैन में टावर पर माननीय राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया है कि जो भी इस यात्रा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और इस भारत का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनके ऊपर FIR हो। और ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप हमारे सनातन को आप